मनीष के पापा भी आप क्या कर रहे हैं? निशा और मैं है ना, हम लोग कर लेंगे। खबरदार अगर रसोई के अंदर कोई आया तो चलो बाहर बाहर। भाभी क्या हुआ? वरुण भैया पता नहीं पापा जी को क्या हो गया है। बोल रहे हैं आज से सबका खाना मैं ही बनाऊंगा। मम्मी जी मुझे तो ऐसा लगता है कि पापा जी को सदमा लग गया। हाँ और नहीं तो क्या, एक तो दुकान पे इतना बड़ा कांड हो गया, ऊपर से हमारी गेंदा रानी सिद्धांत को ऐसा प्रॉमिस करके आई है, सदमा तो लगना ही था ना। आ गए आप लोग? वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। मैं अभी आया। मालिक आइए, मैं आपके पैर धो दूं। आपके पैर धो लेता हूँ। आप कितनी मेहनत करते हैं, थक गए होंगे। आइए आइए बैठिए, आपके पैर धो लेता हूँ। आइए 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 बैठिए। पापा ये क्या कर रहे हैं? हाँ पैर धो लेता हूँ, चलिए पैर लाइए। पापा क्या करे, प्लीज पैर छोड़िए। नहीं 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 पापा प्लीज। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्यों है? मालकिन, मालकिन आप तो हमारी मालकिन है। आपके भी पैर धो लूं मैं? आपकी समझदारी और दया के भरोसे ही तो ये घर चल रहा है। आपका कहना सर आंखों पर। आइए आइए आइए। पापा जी इस उम्र में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आदत लगाओ कुंदन अग्रवाल। पापा भी कैसी बातें कर? कैसी बात कर रहा हूं? वही बात कर रहा हूं जो सिद्धांत सिन्हा के साथ हुई है। प्रैक्टिस कर रहा हूं सभी के सामने, झुकते झुकते कहीं कहीं मेरी कमर ना टूट जाए, मेरा गुरूर ना टूट जाए। सिद्धांत सिन्हा से तुमने वादा किया है ना, तुम्हें कहा है ना कि पूरा अग्रवाल परिवार उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। वाह क्या सीन है। इस सिद्धांत का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है। फोन करके बताती हूँ उसे कि वहाँ बैठे बैठे यहाँ उसने क्या हंगामा मचाया हुआ है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज जो तुमने किया मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कहाँ गया तुम्हारा आत्मसम्मान, जिसकी वजह से तुमने सिद्धांत सिन्हा को चैलेंज किया था, जिसकी वजह से आज ये अग्रवाल परिवार बर्बाद हो गया। मुझे नहीं लगता गेंदा ने ऐसा कोई वादा किया होगा। तुम्हें नहीं लगता? पूछो इस लड़की से, यही जवाब देगी। जवाब दो। मम्मी जी पापा जी ठीक कह रहे हैं, पर पापा जी ना भरोसा कीजिए, ये सब मैं हमारे घर की परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। पापा जी प्लीज ऐसे मुंह मत मोड़िए। परिवार की इज्जत का ख्याल है मुझे। आप लोगों के मान को ठेस पहुंचे उससे पहले मैं खुद टूट जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं झुकने दूंगी। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया, और सिद्धांत सिन्हा को सबक सिखाने के लिए ये मेरी चाल है। हाँ पापा, पहले तो मैं भी बहुत हैरान था जब मुझे पता चला कि गेंदा ने सिद्धांत की बात मान ली, लेकिन जब इसने अपना प्लान मुझे बताया तब मुझे पता चला कि यही एक तरीका जिससे हमारी खोई हुई इज्जत, हमारी दुकान और हमारे पैसे हमें वापस मिल सकते हैं। बाबा गेंदा ने जो सिद्धांत सिन्हा से कहा है वो सब एक ड्रामा है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हम सब उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कैसा ड्रामा? कैसी चाल? पापा जी आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सिद्धांत सिन्हा ने करवाया, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ आज तक एक भी सबूत नहीं है। इसीलिए
मैं ये चाल चलने वाली हूँ जिससे हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो, और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। प्लीज। आप प्लीज प्लीज एक बार गेंदा का प्लान तो सुन लीजिए। प्लीज पापा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। पापा, तुम दोनों पापा से क्या करवाना चाह रहे हो? मैंने सब सुन लिया। पापा तो क्या, इस घर का कोई भी सदस्य इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और सुदान सिन्हा की पार्टी में कोई नहीं जाएगा यहां से। ये बात नहीं है कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करता, प्यार करता हूं, मदद भी करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हो। मेरी मदद चाहिए तुम्हें। किसके खिलाफ? उस सिद्धांत सिन्हा के खिलाफ। पहले ही तय हो चुका है कि हम उस सिद्धांत सिन्हा की बराबरी नहीं कर सकते। पैसा है उसके पास, ऊपर तक पहुंच है, और सबसे अहम बात, तुमने सिद्धांत सिन्हा के अहम को ललकारा है। एक पैसे वाले के अहम को ललकारना मतलब सामने वाले को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो क्या पापा जी, तो क्या उसका अहम जीत जाएगा और हमारी अच्छाई हार जाएगी? पापा जी, माना उसके पास पैसा है, ताकत है, पर हम भी कमजोर नहीं है। परिवार की ताकत क्या होती है वो सिद्धांत सिन्हा नहीं जानता, और वही हमें उसे दिखाना है। जब एक परिवार एकजुट हो जाता है तो ऐसे हजार सिद्धांत सिन्हा क्यों ना आ जाए, उसकी ताकत को तोड़कर रहते हैं। भैया भैया प्लीज पापा से बात कीजिए, समझाइए ना उन्हें। भैया मैं दूंगी दोनों बच्चों का साथ। अनुराधा, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगी? आपके खिलाफ जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, पर आपने खुद ने कहा था कि जितनी बार आप इनसे नाराज हुए हैं या गुस्सा किया है, वो इन्हीं की भलाई के लिए है, जिससे इन्हें सही और गलत की पहचान हो। और ये आपका फर्ज था, तो क्यों ना इनकी बात मानकर, इनके तरीके को एक मौका देकर इन्हें अपना प्यार दिखा सके। क्या ये अपना फर्ज नहीं है? सुनो सुनो अनुराधा, प्यार दिखाना और फर्ज निभाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुएं में कूद जाएं। मदद के नाम पर हम बेवकूफी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातों के लिए मैं पहले भी ना कर चुका हूं, अब भी ना कर रहा हूं। ना, मेरी तरफ से ना मतलब ना। पापा सही कह रहे हैं, और मेरा भी कोई लेना देना नहीं है इस नए तमाशे से। है मनीष, तुम्हारा लेना देना है। मम्मी जी, नहीं नहीं गेंदा, कुछ मत कहो, सच्चाई आने दो सामने। तू जानना चाहता है ना इस सब से तेरा क्या लेना देना है? चल, आज तुझे तेरी आंखों से दिखाती हूँ सच्चाई। मम्मी, पर मम्मी जी रुकिए। वाह सिद्धांत, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे तो पापा जी पहले से ही टूट चुके थे, लेकिन तुम्हारी इस चाल ने ना उनको बिल्कुल बिखेर कर रख दिया है। बाकी घर वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब तो बस मुझे तुम्हारी पार्टी का इंतजार है, जब पापा जी का सर तुम्हारे कदमों में होगा और मैं खुशी के साथ वे आसमान पर। गेंदा का हारा हुआ चेहरा देखने में बड़ा मजा आएगा। अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा है मुझसे।
मनीष जी, मनीष! यही है वो सच्चाई जो मैं तुझे दिखाना चाह रही थी। अरे गेंदा और वरुण को तो बहुत पहले से पता था, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और शायद आगे भी रखते। ये तो मैंने गेंदा और वरुण की बातें सुन ली, तब गेंदा को पता चला कि मैं भी ये बात जानती हूँ, और वो मुझसे कहती रही कि चुप रहो, जिससे तुझे और पापा जी को ये बात पता न चले। ये तुमने क्या किया निशा? ये क्या किया? कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओ। गैरों के साथ मिलकर तुमने अपनों के लिए गड्ढा खोदा। क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में निशा? क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें नफरत की सारी हदें पार कर दी? गेंदा, गेंदा क्या पराई थी जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? अरे वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी निशा, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गेंदा उस सिद्धांत सिन्हा से इस घर को, इस परिवार की इज्जत को बचाना चाहती थी, और तुम उसी सिद्धांत सिन्हा के साथ मिलकर इस घर, इस परिवार को मिट्टी में मिला देना चाहती थी। शेम ऑन यू। घर की बड़ी बहू होकर दूसरी बहू के साथ ऐसा करती हो। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूं। मनीष जी, नहीं मनीष जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसका मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। हटो। मनीष जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मनीष जी, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है निशा। नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहां से, और जहां जाना चाहती जाओ। निकलो। मैंने बोला ना, मैं फिर कभी नहीं सुनो। मनीष भैया रुकिए। मनीष जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मनीष जी, मनीष, बहू का हाथ छोड़ो। मैंने कहा बहू का हाथ छोड़ो। छोड़ो। पापा जी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, जो माफी के लायक भी नहीं है। निशा, शायद तुम ये भूल गई हो कि हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, लेकिन मैं ये नहीं भूल पाया कि तुम अब भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। इसलिए घर से धक्के मारकर बाहर निकालना, ये मैं होने नहीं दूंगा। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी निशा? मनीष जी, सिद्धांत सिन्हा ने मुझे धमकी दी थी।
कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो जैसे उसने वरुण भैया का एक्सीडेंट करा है, ऐसे वो आपके साथ भी कुछ भी कर सकता है। उसकी इस धमकी से मैं बहुत डर गई थी पापा, इसीलिए मैं आप सब में से किसी को कुछ नहीं बता पाई, और वो जैसा बोलता गया मैं वैसा करती गई। पापा जी आपने भी तो अपने बेटों की सलामती के लिए उस सिद्धांत सिन्हा के सामने घुटने टेके थे ना, तो मैंने क्या गलत किया? मैंने भी तो अपने पति की जान बचाने के लिए वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन अगर फिर भी अब आप लोग इसे मेरी गलती समझे या गुनाह, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी सिर्फ तुम्हें नहीं, माफी हम दोनों को मांगनी चाहिए, गेंदा और वरुण से। उन्होंने जो भी किया हम सबके भले के लिए किया और सही किया। I'm sorry गेंदा, मुझे माफ कर दे वरुण। तू छोटा होकर भी बड़े बेटे की तरह पापा और घर के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा, और मैंने तुझे हर बात में गलत समझाया। तू गलत नहीं था, गलत तो मैं था वरुण। माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई। अब हर तरह से मैं तुम दोनों के साथ हूं। सिद्धांत सिन्हा के खिलाफ हम सबको वरुण और गेंदा का साथ देना चाहिए। निशा, सिद्धांत सिन्हा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक गॉड इन्हें मेरे झूठ पर यकीन आ गया। मैंने सोच लिया है पापा कि मैं वरुण और गेंदा का साथ दूंगा, और मम्मी भी हमारे साथ है। वैसे तुम दोनों का प्लान क्या है? मनीष भैया, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सिद्धांत सिन्हा अपनी गलतियां खुद ही मान ले। कुछ ऐसा जिससे वो खुद ही कन्फेस कर ले कि सब कुछ उसने करवाया है, ताकि उसी कन्फेशन को हम सबूत के तौर पे यूज करके पुलिस को देके उसे सजा दिला सकते हैं। ईशा भाभी, क्या आपको पता है वो जो पैसे उसने चोरी करवाए कहाँ रखे हैं? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो मनीष जी का नाम लेकर जो मुझसे करने के लिए कहता था, बस मैं वो करती चली गई। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर हमें पता चल जाता कि उसने वो पैसे कहाँ रखे हैं, तो शायद हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता।
कोई बात नहीं गीता, बस किसी भी तरह उसका कन्फेशन हमें मिल जाए, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलेगा और अपने गुनाहों को क्यों कबूल करेगा, वो सबके सामने, वो भी? ऐसा क्या प्लान है गेंदा के दिमाग में? क्या करना चाहती है? खैर जो भी हो, मुझे सिद्धांत को तुरंत बताना होगा।